Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Ingza. Dear guys, nowadays we are talking about the different uses of the verb. तो verb के इस्तेमाल के बारे में बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और आप लोग इसको रिपीटेडली सुनते भी चले जा रहे हो और उसके साथ साथ मैं खुश हूँ कि आप लोग इसे शेयर करते हैं, देखते हैं और आगे इसको फैलाए चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत आसान है, बट यू आर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज वेरी थिंग्स। तो आप अगर इन पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे, चीज़ों को समझोगे, देन इट विल बी ईजी फॉर एवरीबॉडी हु इज़ हियर। सो डियर गाइस, आज हमारी जो बात है वो थोड़ी सी मजीद टेक्निकल है। अब पिछली वाली वीडियो के अंदर भी हमने इन्फिनिटी के मतलब बातें की और आज हमारी जो बात हो रही है वो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हो रही है। कंडीशनल सेंटेंसेस, आप जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है कंडीशन बनाना। कोई मतलब हम कहते हैं कि अगर तुम आओगे तो मैं भी आऊँगा, इसका मतलब कंडीशन लगा दी, अगर तुम आओगे, ये एक कंडीशन है। तो इसी तरीकाकार से यू आर टू फाइंड आउट कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द कंडीशंस। तो बेसिकली देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस। 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहली कंडीशन देयर इज कॉल्ड जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या है वाला? जहां पर दोनों तरफ आप फ्यूचर लगाते हो, यानी आप फिगरे के पहले हिस्से के अंदर भी विल शैल इस्तेमाल करेंगे और फिगरे के दूसरे हिस्से में विल शैल को यूज करोगे, और ये है जीरो कंडीशन। ये कब लगाते हैं? विल टॉक अबाउट लेटर। उसके बाद दूसरी बात आ गई हमारे पास कि हम इफ लगाएंगे, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यानी अगर आपको लग रहा है, और फर्स्ट फॉर्म के बारे में आपको मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म मत समझें, आप समझें कि ये बेर इन्फिनेटिव है। क्योंकि हमने कहा था कि जब भी विल शैल आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा, हम उसके बाद हमेशा बेर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। और बेर इन्फिनेटिव है क्या वाला? यानी टू के बगैर वर्ब, तो बेर इन्फिनेटिव। तो आप इस फर्स्ट फॉर्म को समझें कि एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेर इन्फिनेटिव। हम बेर इन्फिनेटिव पे बात कर रहे हैं। तो अगर इफ आता है साथ में बेर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या करते हैं बड़ा? दूसरे वाले हिस्से में विल लगाना है या शल लगाना है? शल कहाँ लगाते हैं? जहां पर आई और वी होगा वहां पर शल आएगा, और उसके अलावा हम विल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक नई टेंडेंसी चली जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि आप यू कैन अप्लाई विल एवरीवेयर यू लाइक। जहां आपका मन चाहता आप विल लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। आप दे के साथ विल लगा सकते हो, आई के साथ विल लगा सकते हो, शी के साथ लगा सकते हो, वी विल भी लगा सकता। सो ये थे हमारी पहली कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या है? दोनों तरफ, यानी आपको इफ लगाना है, विल या शल लगाना है, साथ में बेर इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, दूसरे हिस्से में विल शल है और साथ में फर्स्ट फॉर्म। ये था, यानी दोनों हिस्सों में यू कैन फाइंड आउट कि हम ये फ्यूचर की कंडीशन दे रहे हैं। ये वाली जो विल शल है ये फ्यूचर के बारे में हमें बता रहा है। और जो पहली कंडीशन है वहां पर इफ और फर्स्ट फॉर्म यानी बेर इन्फिनेटिव, और दूसरे हिस्से में विल या शल और साथ फर्स्ट फॉर्म। तो जब ये फर्स्ट फॉर्म को आप ज़हन में रखो कि ये बेर इन्फिनेटिव है। अब दूसरी कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन की तरफ चलता है। तीसरी कंडीशन में इफ और साथ में सेकंड फॉर्म, यानी अब पहली कंडीशन में थी फर्स्ट फॉर्म, दूसरे में आ गया इफ तो है लेकिन साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो दूसरे इसमें आपने वुड लगाना है, और आपको मालूम है कि वुड जो है वो भी मॉडल है, और मॉडल के बाद क्या करते हैं भला? बेर इन्फिनेटिव लगाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब है तीसरी और आखिरी कंडीशन, वो है इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी फिगरे के पहले हिस्से के अंदर सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर आप लगा रहे हो इफ, हैड और साथ में थर्ड फॉर्म। तो दूसरे हिस्से में हमने लगाना है वुड हैव, और हैव के बाद यू नो इट वेरी वेल, हैज, हैव, हैड। उसके बाद हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो डियर गाइस, ये थी बातें हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। अब देखते हैं सारे इसके एग्जांपल्स। तो देखिए, आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस ओवर हियर। इनको एक दफा जरा देखें और जस्ट लुक एट देम एंड फाइंड आउट आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सी कंडीशन है। चलें मिलके करते हैं इसे। यहां पर पहला सेंटेंस आप लोग देख रहे हो। पहले सेंटेंस में है इफ यू बॉयल वाटर इट विल बी हीटेड। अब अगर आप पानी को बॉयल करोगे तो क्या होगा भला? ये गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो जब कभी भी साइंटिफिक फैक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं जीरो कंडीशन। तो साइंटिफिक फैक्ट के लिए जीरो कंडीशन होती है, लिहाजा आपको दोनों हिस्सों के अंदर विल या शैल को अप्लाई करना पड़ता है। विल लगाएंगे तो इफ यू विल बॉयल वाटर it will be heated. Now that is the balance. So this is called the parallelism. ये parallelism balance हो गया। अब अगले सेंटेंस में देखें if he came, यहाँ पर if इस्तेमाल हो रहा है and this is the second form of the। देखें जरा इनमें से कौन सी कंडीशन है जो अप्लाई होगी? Yes, you are very right। ये जो कंडीशन नंबर 3 है जहां पर if इस्तेमाल हो रहा है, साथ में सेकंड फॉर्म आ रही। If second form came, I would go with।
तो अब यहाँ पर वुड इस्तेमाल हो गया और साथ में गो जो कि बेर इन्फिनिटिव है वो इस्तेमाल हुआ। अब अगले सेंटेंस की तरह चलते हैं, सेंटेंस नंबर 3। देखें, आइडेंटिफाई करने के लिए इफ, हैड, नरेटेड, थर्ड फॉर्म। तो अब किसी सेंटेंस के अंदर अगर इफ, हैड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती, इफ, हैड और थर्ड फॉर्म यानी नरेटेड जिसको हमने पास्ट पार्टिसिपल कहा, तो इफ, हैड, नरेटेड, आप देख रहे हो कि दूसरे वाले हिस्से में हम वुड लगा रहे हैं, साथ में हैव लगाया, साथ में ये पास्ट पार्टिसिपल यानी लिसन्ड लगा लिया। सेंटेंस पूरा पढ़ता है, इफ शी हैड नरेटेड अ स्टोरी वी वुड हैव लिसन्ड टू इट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो हेयर है, हेयर का मतलब भी सुनना है, लिसन भी सुनना है। तो इस वक्त आप पता नहीं हेयरिंग कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं। तो लिसनिंग वहां पर है जहां पर गौर से सुना जाता है, और हेयरिंग है जहां पर ठीक है चलते चलते बाहर को गाना वाना चल रहा है, बंदे ने सुन लिया, अजान हो रही है सुन ली, अनसुनी कर दी, ये हेयरिंग है। तो हेयरिंग के बाद जब लफ्ज हेयर इस्तेमाल होता है उसके बाद आप टू इस्तेमाल नहीं करते, और लिसन के बाद टू इस्तेमाल करते हैं। जब आप कहेंगे लिसन टू मी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन एवर यू आर टू स्पीक। तो लिसन टू मी, हेयर मी प्लीज। अब हेयर टू नहीं लगा रहे, लिसन टू मी, लिसन के बाद आप टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ये बातें हम साथ साथ करते रहेंगे। चलें अब हम चलते हैं इस सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को देखिए, हमने लिखा इफ आई गो टू कराची आई शैल ब्रिंग टॉयज। ढूंढे जरा इसमें से कौन सा वाला आपको लग रहा है कि दिस इज द राइट कंडीशन फॉर दिस वेरी सेंटेंस। देखें, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर देता हूं। यहां पर आ गया इफ और साथ में यहां पर आ गया बेर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो ये जो कंडीशन हमारे पास आ गई इफ और साथ में फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे हिस्से में हमने विल या शैल लगाना है, साथ में फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आपने देखा इफ और फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में विल शैल लग रहा है और साथ में ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। तो डियर गाइस, दिस वाज समथिंग। अब जरा थोड़ा सा रिकैप करते हैं, दोबारा से आते हैं इसकी तरफ। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जो इफ से शुरू होता है। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ द कंडीशंस। कंडीशंस 4 तरह की हैं, 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। पहला कंडीशनल सेंटेंस है जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन वो होती है जो साइंटिफिक फैक्ट होता है कि अगर तुम सेब गिराओगे तो नीचे को गिरेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रेविटेशनल जो पुल है उसकी वजह से नीचे का है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा था कि अगर आप पानी को गर्म करोगे हीट अप हो जाएगा, तो इसका मतलब दैट इज आल्सो साइंटिफिक फैक्ट। तो जितनी जीरो कंडीशन होती है वो साइंटिफिक फैक्ट से मुतल्लिक होती हैं। उन दोनों में उसके चूंकि 2 पार्ट हैं, पहले वाले हिस्से में विल शैल लगाना है, दूसरे वाले हिस्से में विल शैल को इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आगे हमारे पास जो जीरो कंडीशन के बाद जो दूसरी बात है जिसको हम आमतौर पे फर्स्ट कंडीशन कहते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पर सेंटेंसेस के नंबर दे दिए 1, 2 and 3 and 4, तो हम कहते हैं इफ और फर्स्ट फॉर्म। यानी अब देखें, बार बार ये बात हो रही है कि मैं फर्स्ट फॉर्म जो लिख रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए लिख रहा हूँ। एक्चुअल आई शुड राइट क्या भला, बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव पर मैंने पिछली वाली वीडियो में डिटेल से बताया। अब इफ और साथ में फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में विल शैल लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। फिर क्या बात हुई, इफ और सेकंड फॉर्म है, दूसरे हिस्से में अब वुड लगा रहे हैं, और वुड के बाद तो ऑब्वियसली आपको यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। और अब आगे हमारे पास आखिरी कंडीशन इफ, हैड और थर्ड फॉर्म, तो दूसरे हिस्से में आ गया वुड हैव और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और उसके साथ साथ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हो। एवरीथिंग इज ओके विद यू, आई एम हैप्पी दैट यू आर एंजॉयिंग दीज वेरी थिंग्स। अल्लाह हाफिज़।